दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आजकल हर तरह के बंडे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। हर तरह के एग्ज़ाम में आजकल इस टॉपिक से ज़रूर आ रहे हैं कि यार इसका माध्यक बताइए, आप बहुलक निकाल के बताइए, परिसर बताइए, इन तीनों का माध्य निकाल के बताइए। तो ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना ऐसा क्वेश्चन बताऊं आपको, ताकि आपका एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएं, पक्के हो जाएं। और दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, ये या तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं या फिर गलत करके आते हैं, क्योंकि होते बहुत सरल हैं। इनमें आपको 5-10 सेकंड का समय लगता है, लेकिन अगर आपको कुछ भी उसके बारे में पता ना हो तो चाहे वो जितनी सिंपल हो, आपसे नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को ये क्वेश्चन कराया जाए। तो चलिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हर बच्चे को समझ में आएगा। ये मत सोचें कि यार मुझसे तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आगे हैं, वो ज़्यादा होशियार हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे मैथ नहीं बनती। ये मत सोचें, आपको पूरा बिल्कुल समझ में आएगा। देख लेना आप, विश्वास ना हो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है। क्वेश्चन देखिए कितना आपको लग रहा होगा छोटा, लेकिन करना कितना ज़्यादा है। पूछा गया है कि माध्यक, बहुलक और परिसर, इन तीनों को तो निकालना ही है, इनका माध्य क्या है ये बताना है। मतलब पहले इन तीनों को निकालो, फिर इन तीनों की मदद से इनका माध्य निकालिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और हमको जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, इनकी मदद से हमें अपना आंसर लाना है। तो जो आंकड़े दोस्तों हमको दिए गए हैं, इनका हमें क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। अब कुछ बच्चों को हो सकता है आरोही क्रम पता ना हो, तो आरोही क्रम क्या होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी ऐसे लास्ट तक, बिल्कुल जब तक पूरी ख़त्म ना हो जाए, अपना पूरा आंकड़ा ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको लिखते जाना है। इसको हम कहते हैं आरोही क्रम को बढ़ते क्रम में। और अवरोही क्रम जो होता है उसमें क्या करना होता है, घटते क्रम में। मतलब पहले बड़ा आता है, फिर छोटा छोटा। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिख देना है। तो 0 जो है अपना साथियों, वो सबसे छोटा है, तो 0 लिखा, फिर 8 उससे थोड़ा बड़ा, उससे 9, और जो 2-3 बार आ रहा है उसको 2-3 बार ही साथ में बिल्कुल लिखना है। जैसे 11-11 आया, 25-25-25 यहाँ पर 3 बार आया, तो भी हम लिखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर ही है ना तो बड़ा ना छोटा, तो बिल्कुल साथ में आएंगे। आप समझते भी हैं, बेसिक चीज़ है। अब हमको इनको काउंट करना है, सबको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो सबको हम जब गिनते हैं दोस्तों, तो ये 17 संख्याएं हैं, जो कि 17 जो नंबर है विषम संख्या है कि सम। तो इसमें आप देखिए 17 में 2 से भाग दे के देखिए, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 8 16, एक आपको शेष बच रहा है। इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है, ये क्या है, विषम संख्या है। तो 17 जो है अपनी विषम संख्या है। अब आपको माध्यक निकालने के लिए क्या करना होता है कि जब भी विषम संख्या अगर आ रही है, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद मत रखिए, वो लिखा है यहाँ पर मैंने। बस आपको क्या करना है कि इसका तरीका देख लेना है कैसे करना है। तो माध्यक के लिए अगर कोई डेटा की संख्या विषम संख्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसमें 1 जोड़ देना है। मतलब 17 + 1 बटे में 2 लगा देना है, मतलब 2 से भाग दे देना है बस। तो आपको क्या करना है, 17 और 1 18 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में 2। तो इसका मतलब है 9 अपना इक्वल में आ जाएगा। अब 9 का मतलब ये नहीं है कि अपना माध्यक 9 आ गया, 9 मतलब 9वें नंबर की संख्या जो होगी वो अपना आंसर होगा। तो 9वें नंबर पर कौन सी संख्या है, देखिए आप, 9वें नंबर पर है अपनी 24। देख लीजिए आप, 24 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। कोई भी मान लीजिए यहाँ पर 6 आता, तो आपको 6वां पद रख देना है। जो भी आए, 10 आता तो आपको 10वां पद रख देना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 10वां पद 25वें नंबर पर, तो 25 जो हो जाता। अब आपको निकालना है साथियों आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक के लिए देखिए क्या करना होता है, बहुलक में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपको जो डेटा दिया जाता है, जो भी सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हो रही है, वही आपका बहुलक है। नाम से ही पता चल रहा है बहुलक। तो बहु मतलब जो ज़्यादा बार आए, एक से ज़्यादा बार। तो आपको क्या करना है, 25 25 25 3 बार आया है, तो अपना आंसर 25 आ जाएगा। अब निकालना है परिसर। देखिए परिसर, देखिए कितनी सिंपल सी चीज़ होती है। आपको ना तो पेन चलाना है, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, लेकिन फिर भी स्टूडेंट से नहीं बन पाता है।
तो आपको क्या करना होगा, परिसर में जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा हो, उच्च सीमा हाई रेंज जो है उसको लिखना है आपको। तो 50 जो है वो उच्च सीमा है, और सबसे छोटी जो है पहले नंबर पर वो अपनी 0 है। तो 50 माइनस 0 कर देना है, और 50 में से 0 घटाओगे तो कितने, फिर भी वही रहेगा, 0 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर घटाओगे। अभी तो हमारा इंतज़ाम हो गया है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि हमारा माध्यक आ गया है साथियों, बहुलक, परिसर। अब हमें निकालना है इन तीनों का, जो हमने चीज़ें निकाली हैं इनका हमें माध्य बताना है। तो माध्य के लिए क्या करना होता है, माध्य जो है बिल्कुल एक औसत ही के ही समान होता है। तो जैसे औसत में क्या करते हैं आप क्या करते हैं, सभी संख्याओं को ऊपर रख देते हैं, उनका जोड़ निकाल देते हैं, योग करते हैं, और नीचे जितनी संख्याएं हैं उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो माध्यक है, बहुलक है और परिसर, तो तीनों का हम टोटल करेंगे। तो माध्यक अपना 24 आया था यहाँ पर, और जो यहाँ पर बहुलक है वो 25, और परिसर जो है 50। और ये तीन जो है पद हैं अपने, एक माध्यक हो गया, दूसरा बहुलक और तीसरा परिसर। तो आपको 3 रख देना है, अगर 4 होते तो नीचे 4। अब आपको इन सबको टोटल करना है। तो टोटल कितना आएगा आपका, 50, 20, 70, 20, 90 और 9, 99। तो आपका 99 ऊपर आ गया, और नीचे जो है वो 3 हो जाएगा। तो देखिए आप 99/3, तो इसको आपको कर देना है अब डिवाइड। तो आपका 33 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आपका जो दोस्तों फाइनल आंसर होगा वो 33 हो जाएगा। कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मैथ के किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई भी सब्जेक्ट आप बताइए, जीके का हो, रीजनिंग का हो, हर तरह के आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू।